दिल्ली में पटाखे पर बैन को लेकर के दिवाली के एक दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली की हवा साफ हो गई है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली की हवा साफ हो गई है, तभी आप बाहर निकले हैं? ये तो उनको पता होगा कि उनके घर की हवा साफ हुई है, क्या हुआ है, किस अपने घर में फिल्टर लगाते हैं, क्या है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन दिल्ली की सच्चाई मैं आपके दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये आज का AQI लेवल है 425, दिवाली के अगले दिन 425, और ये AQI लेवल पिछले साल का 444 था दिवाली के अगले दिन। तो अगर दिवाली के अगले दिन की बात करूं, आपने पटाखे बैन करने के बाद भी अगर 425 AQI लेवल आ रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, आपकी अपनी रिपोर्ट कह रही है, तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली के अंदर जो कहते थे कि सिर्फ पटाखे बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का, उनकी पोल खुल जाती है। अरविंद केजरीवाल साहब किस दुनिया में जी रहे हैं ये तो उनको मालूम होगा, लेकिन दिल्ली की सच्चाई ये है कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बना हुआ है और लोग परेशान हैं। लोग जीने और जो जी रहे हैं वो इस खराब हवा और प्रदूषित हवा में जीने के अब आदी हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि पटाखे पर जो बैन लगाया गया उसका कोई असर नहीं हुआ? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपको फिगर दिखा रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, कोई आरोप पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा। मैं तो आपको फिगर दिखाई कि इस वक्त जो आज का जो AQI लेवल है वो क्या है, और जो पिछले साल का AQI लेवल था वो क्या था। कोई बहुत मेजोरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा, 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट नीचे अगर आया है तो इसका मतलब कि आपने पटाखे बैन करने की वजह से आपका आया है, ये नहीं है। पटाखे तो आपको जब पता ही नहीं है कि एक्चुअल लेवल क्या, एक्चुअल कारण क्या है। एक्चुअल कारण है दिल्ली के अंदर प्रदूषण के बहुत बड़ा कारण है जो आप वायु प्रदूषण होता है, जो अपना व्हीकल एमिशन होता है, लगभग 27% व्हीकल एमिशन है। आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या किया? दिल्ली के अंदर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बदहाल है। आपने DTC बसेस आपकी नीचे आ चुकी हैं। जब आप आए थे 6000 और बसेस थी, आज 3300 कुछ बसेस हैं। तो कहाँ है वो? सबसे मेजर कारण आप सोचिए, आज अगर दिल्ली के अंदर मेट्रो ना होती तो आज दिल्ली का हाल क्या होता। आप सोचिए, आप सोचिए प्रवीण, पटाखे पर बैन क्यों लगाया गया? इतने दिन से केजरीवाल सरकार है, दिल्ली में पहली बार बैन लगाया गया। अभी तो अरविंद केजरीवाल को पता होगा किसको खुश करना है, किस समुदाय को खुश करना है, क्या करना है, क्यों किया, ये तो उनको पता होगा। लेकिन सवाल इसी चीज का है कि आप को कारण ही नहीं पता कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का मेन कारण क्या है। आपने एक पॉलिटिकल ड्रामा खेला, आपने गिमिक खेली कि हम दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोगों की चिंता करते हैं इसलिए हम पटाखे बैन कर रहे हैं। फिगर आपके सामने है कि आज का AQI लेवल और पिछले साल दिवाली के अगले दिन का AQI लेवल लगभग समान है। एक और ट्वीट किया उन्होंने, कहा है कि देश को विकसित बनाना है तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए और हम दे रहे हैं। अब वो किस जमाने में जी रहे हैं मुझे नहीं मालूम। दिल्ली के अंदर जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तब भी एजुकेशन फ्री थी सरकारी स्कूलों के अंदर। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, जब 14 साल की उम्र के राइट टू एजुकेशन आया, वो भी फ्री एजुकेशन का ही था। लेकिन आज सवाल दूसरा है। आज सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर, मैं अगर दिल्ली स्पेसिफिक की बात करूं, दिल्ली के अंदर आज फ्री एजुकेशन के बजाय अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो उस पर सवाल है। क्योंकि सवाल इसी के लिए खड़ा होता है कि आज दिल्ली के अंदर अगर सरकारी स्कूलों की बात करूं, 1030 स्कूलों में से 745 में प्रिंसिपल ही नहीं है। 1000 स्कूलों में से लगभग 700 स्कूलों में साइंस ही नहीं पढ़ाई जाती, तो आप कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे? लगभग 20-22 हजार टीचर के पद खाली हैं। सवाल सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करके एक अच्छी एजुकेशन देने का नहीं है। सवाल ये है कि बच्चा अच्छी एजुकेशन पढ़कर आगे अपने भविष्य को कैसे उज्जवल करे, सवाल इस चीज का होता है। एक भारत के में पैदा हुए ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के PM बन चुके हैं, बनने वाले हैं। उस पर कांग्रेस ये ट्वीट करती है कि भारत में कब ऐसा होगा कि कोई अल्पसंख्यक PM। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी ब्रिटिश वासियों को जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने उनको बहुत बहुत बधाई, भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को बेवजह इशू क्रिएट करने की आदत पड़ गई है, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, चाहे वो महमूद मुफ्ती हो, चाहे अन्य नेता हों। लेकिन सवाल ये, अल्पसंख्यक को अननेसेसरी एक इशू देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब वो ये बात करते हैं वो भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह कहाँ से आते थे। मनमोहन सिंह 10 साल अगर प्रधानमंत्री बने तो किस वक्त आते थे। जैल सिंह जी की बात करूं, राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति रहे, सर्वोच्च पद पे रहे, उनकी बात करूं वो भूल जाते हैं। हमारे भारत की हम जब बात करें APJ साहब की तो वो भूल जाते हैं। इसके अलावा तमाम हमारे जो राष्ट्रपति बने उनको भूल जाते हैं क्या?
सवाल ये है कि एक अननेसेसरी इशू क्रिएट करना और इसको एक दूसरा एंगल देना हिंदुस्तान के लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है।